हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए जीव विज्ञान के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो आइए फटाफट हम ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं, हर परीक्षा में लगभग इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। और आज जो हमने आपके लिए क्वेश्चन का सिलेक्शन किया है, और वो क्वेश्चन आपका क्या है, साइटोलॉजी से है। साइटोलॉजी से कोशिका, जो आपका कोशिका विज्ञान होता है, उससे उससे जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिए गए हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आपका है। पहला क्वेश्चन आपका है, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। आप सब लोग जानते हैं 1665 में जो है कोशिका की जो खोज है रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जो है किया था। लेकिन इन्होंने जीवित कोशिका में किया था, निर्जीव में किया था, जैसे कार्क सेल में इन्होंने किया था। देखिए दूसरा क्वेश्चन, रॉबर्ट हुक के पुस्तक का क्या नाम है? तो माइक्रोग्राफिया इनके पुस्तक का नाम है। ठीक है। दूसरा देखें, जीवित कोशिका का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? तो जो लिविंग सेल्स है उसमें कोशिका का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। चौथा क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? तो स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। तो इसमें से स्लाइडेन जो थे वनस्पति शास्त्री हैं, और जो ये आपके स्वान है ये जंतु शास्त्री है। जीव द्रव्य नाम किसने दिया था? तो किसने दिया था? परकिंजे ने दिया था, जिसे आप पुरकिंजे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सभी नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। यानी कि जब कोशिका का विभाजन होता है तो सभी नई कोशिकाएं किससे बनती है? पुरानी कोशिका से, यानी कि पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है। किसने कहा? बिरको ने कहा इसको। किसने कहा? बिरको ने कहा। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। किसने कहा? हक्सले ने इसको कहा था। कलाविहीन केंद्रक को कहते हैं। कलाविहीन केंद्रक यानी कि केंद्रक के चारों तरफ क्या होता है? कोशिका कला होती है। तो उस कोशिका कला, तो कह रहा है कि यहाँ पर कला विहीन केंद्रक को कहते हैं। यानी केंद्रक के चारों जब कोशिका नहीं होती तब उसको क्या कहते हैं? तो उसको न्यूक्लियाइड कहते हैं, उसको आरंभिक केंद्रक कहते हैं। सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है, जिसको हम कहते हैं PPLO भी कहते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सबसे बड़ी कोशिका क्या है आपका? तंत्रिका कोशिका है, जो लगभग क्या होता है? 90 सेंटीमीटर होता है। और सबसे बड़ा मतलब कोशिका में, अंडे में सबसे बड़ी कोशिका क्या है आपका? 170 जो है MM की होती है, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। तो ये सबसे बड़ी कोशिका है। जीव द्रव्य की खोज की थी, किसने की थी? डुजार्डिन ने की थी। किसने की थी? डुजार्डिन ने जीव द्रव्य की खोज की थी। कोशिका कला का सैंडविच मॉडल किसने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट 3 मॉडल थे, और तीनों मॉडल से क्वेश्चन कोई ना कोई पूछा जाता है। तो पहला है, तो कोशिका कला का सैंडविच मॉडल किसने दिया था? तो जेम्स डेनियली योंग हग डॉसन ने दिया था। अगला कोशिका कला का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था? यानी कि एकक कला मॉडल किसने दिया था? तो ये डेविड रॉबर्टसन ने दिया था। कोशिका कला का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? तो सिंगर तथा निकोलसन ने दिया था। तरल मोज़ेक मॉडल जो है दिया था कला। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लवक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो हैकल ने किया था। हरित लवक की खोज किसने किया था? तो किसने किया था? शिम्पर ने किया था। कोशिका के अंदर कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका के अंदर कोशिका किसे कहते हैं? तो हरित लवक को कहते हैं। कोशिका के अंदर कोशिका किसको कहते हैं? हरित लवक को कहते हैं। अगला है, क्लोरोफिल ए का सूत्र है, तो कितना है? C55 है, H72 है, और ऑक्सीजन 5 है, नाइट्रोजन 4 है, और मैग्नीशियम 1 है। यानी कि C55H72, यानी कि C55H72O
5N4 और Mg, ये आपका 75% होता है। कितना होता है? 75%। क्लोरोफिल जो होता है 75% होता है। अगला है 19 क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोफिल बी का सूत्र क्या है? तो क्लोरोफिल बी का भी सूत्र लगभग सेम है, बस अंतर क्या है, C55 है, H72 उसमें होता है तो इसमें से 2 हाइड्रोजन कम हो जाएगा, और उसमें ऑक्सीजन 5 होता है तो 2 हाइड्रोजन, क्योंकि एक ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन जुड़ता है तो यहाँ एक ऑक्सीजन होगा बढ़ जाएगा, और N4 होगा और Mg होगा। ये 25% पाया जाता है, 25। और कभी कभी क्लोरोफिल और क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी का अनुपात पूछा जाता है, तो कितना होता है? 75:25 होता है, यानी कि 3:1 का अनुपात होता है। किसमें? ए और बी में, क्लोरोफिल ए और बी में ये अनुपात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अर्ध रूप में स्वशासित कोशिकांग है, यानी कि सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स किसे कहते हैं? ये किसे कहा जाता है? तो ये हरित लवक को कहते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, क्योंकि इसमें डीएनए है, आरएनए है, राइबोसोम्स है, ये कोशिकांग इसमें पाए जाते हैं। और इसमें क्या होता है, स्वतः जनन की क्या होती है, इसमें शक्ति पाई जाती है, इसलिए इसको सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स कहते हैं। अब देखिए अगला आ गया, वो कोशिका के अंदर कोशिका था, और यहाँ पर क्या आपका कोशिकांग के अंदर कोशिकांग किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? राइबोसोम्स कहते हैं, क्योंकि ये कोशिका के जो है जीव द्रव्य में क्या होते हैं, ये जो होते हैं उसी में डूबे होते हैं, इसलिए इसको कोशिकांग के अंदर कोशिकांग कहते हैं। अगला है कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं, यानी कि विद्युत गृह किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? तो सी बेंडा ने जो है, सी बेंडा जो ने ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। और अल्टमान ने इसे जो है, अल्टमान ने जो है जो रेखित पेशियों में, कीट की रेखित पेशियों में कोलिकर ने सबसे पहले इसको देखा था, और अल्टमान ने इसी का नाम दे दिया था बायोप्लास्ट नाम दे दिया था, बायोप्लास्ट नाम दे दिया था। और नाम जो दिया था माइटोकॉन्ड्रिया वो बेंडा ने दिया था। अगला है क्वेश्चन देते हैं, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं? ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं? गाल्जी काय को कहते हैं। कोशिकाओं में शुक्राणुओं में अग्रपिंडक यानी एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है? तो कौन करता है? गाल्जी काय करता है। लाइसोसोम्स का निर्माण होता है, किससे होता है? गाल्जी काय से होता है, गाल्जी कॉम्प्लेक्स से होता है, या गाल्जी बॉडी भी इसको हम कहते हैं। इसको डिक्टियोसोम के नाम से भी जाना जाता है। लाइसोसोम की खोज की थी डी डुबे ने किया था। तो अगला है लाइसोसोम पाया जाता है केवल जंतु सेल में पाया जाता है, जैसे आपके लीवर में है, किडनी में है, इन सब जगह पर जो है लाइसोसोम अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो लाइसोसोम, अगर जंतु और वनस्पति कोशिका में अंतर पूछा जाता है तो जंतु कोशिका में ही केवल लाइसोसोम पाया जाता है, वनस्पति कोशिका में नहीं पाया जाता है। किस कोशिकांग में सबसे अधिक बहुरूपता देखने को मिलती है? तो किसमें मिलती है? लाइसोसोम में। ठीक है, लाइसोसोम में मिलती है। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो किसी कहते हैं? लाइसोसोम को ही कहा जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका स्वालैन यानी कि ऑटोलिसिस यानी कि स्वतः विघटित कौन से कोशिकांग हो जाते हैं? तो लाइसोसोम ही होते हैं। तो लाइसोसोम। तो ये रहे कुछ जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइटोलॉजी से क्वेश्चन थे, तो इसको आप बढ़िया से तैयार करेंगे, लिखेंगे, याद करेंगे। ठीक है, अब अगला वीडियो साइटोलॉजी से हम फिर आपके सामने लेकर उपस्थित हुए। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।